Hello 12th class, how are you all? We have completed the chapter number 5 in Flamengo, The Red Trap, written by Selma Lagerlof. Today we will start the second book of the, according to the syllabus of 12th class, Vistas. Its meaning mystery, यानी कि mysterious stories. The first lesson in Vistas is the third level. There are two levels at the Grand Central Station, New York. But Charlie, the protagonist of the story, asserts that there is a third level also there. He uses the third level to escape from the unpleasant life of New York to the pleasant life of Galesburg, Illinois. ये कहानी जो है जैक फिनी द्वारा लिखी गई है. थर्ड लेवल इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी. जो स्टोरी के नरेटर हैं उनका मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में 3 तल हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2. न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे के अध्यक्ष समय सारणी के स्वच्छ ढेर पर गंभीरता से ध्यान देंगे कहा गया है कि केवल तल कितने हैं? 2 हैं. देयर आर ओनली 2. बट नरेटर कहता है कि बट आई से देयर आर 3. पर मैं कहता हूं कि 3 तल हैं. क्यों कहते हैं ऐसा? बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर हो आया हूं. Yes, I have taken the obvious step. I talk to a psychiatrist friend of mine, among others. मैंने दूसरे लोगों के अतिरिक्त अपने मित्र जो मनोचिकित्सक हैं उनसे बात की इस बारे में. I told him about the third level. मैंने उनको तीसरे तल के बारे में बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. And he said it was a working dream with fulfillment. और उसने कहा कि यह इच्छा को पूरा करने वाला एक स्वप्न था, वर्किंग ड्रीम था. He said I was unhappy. उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूँ इसलिए ऐसा सोच रहा हूँ. That made my wife kind of mad. इस बात ने मेरी पत्नी को बिल्कुल पागल सा बना दिया. But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. And that I just want to escape. Well, who does not it? मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने मुझे समझाया कि उसका तात्पर्य यह था कि आधुनिक संसार जो है सुरक्षा, भय, चिंता और इसी प्रकार की अन्य चीज़ों से भरा हुआ है. और यह कि मैं उनसे बचकर निकलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तीसरे तल का आभास होता है. और कौन नहीं बचना चाहता इन चीज़ों से? हु डज नॉट? एवरीबडी आई नो वांट्स टू escape, बट डोंट wander डाउन into the any थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. प्रत्येक व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ बचकर भागना चाहता है, पर वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के किसी तीसरे तल पर भटकना नहीं चाहते हैं. बट देयर इज़ द रीज़न, ही सेड, माइंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड. उसने कहा पर यही कारण है और मेरे सब मित्र सहमत हो गए. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट. उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक चीज़ इसकी ओर संकेत करती है, पॉइंट्स करती है. दे क्लेम माई स्टम्प कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ अ टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. मेरा डाक टिकट संग्रह जो वास्तविकता से पलायन का एक बहाना मात्र है. वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. थिंग्स वेर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेजेज. ऐसा होना सही हो सकता है, लेकिन मेरे दादाजी ऐसे पलायनवादी नहीं थे. उनके समय में चीज़ें ठीक ठाक और शांतिमय होती थी, सब ऐसा कहते हैं. एंड फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन. इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ 4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamp too, you know. और उन्होंने मेरा टिकट संग्रह आरंभ करवाया. यह अच्छा संग्रह था. व्यवहारिक रूप से प्रत्येक यूएस अंक के 4 ब्लॉक, पहले दिन के लिफाफे इत्यादि. आप जानते हैं कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी डाक टिकटों का संग्रह करते थे. एनीवे, कुछ भी हो, हियर is what happened at the Grand Central one night last summer. I walked late at the office. पिछली गर्मी के मौसम में एक रात में अपने कार्यालय में बहुत देर तक काम करता रहा. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to
टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस। कहता है कि कुछ भी हो, ग्रैंड सेंट्रल पर एक घटना घटी थी पिछली गर्मी के मौसम में। एक रात को मैं अपने कार्यालय में बहुत देर तक काम करता रहा। मैं अपने निवास पर जाने की बहुत जल्दी में था, अतः मैंने ग्रैंड सेंट्रल से भूमिगत परिपथ से जाने का निश्चय किया, क्योंकि बस की अपेक्षा इससे जल्दी जाया जा सकता है। तो स्टोरी के जो नरेटर हैं, जहाँ पर आई डिस्कशन किया गया, मैंने बोला कि ये वी क्या कैरेक्टर है, और इन्हीं के द्वारा थर्ड लेवल होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं जताई गई हैं कि थर्ड लेवल है। जबकि स्टोरी के स्टार्टिंग में कहा गया कि देयर आर ओनली 2 लेवल्स ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद आई यानी कि नरेटर आल्सो कंसल्ट हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, अपने मनोचिकित्सक दोस्त से भी वो कंसल्ट करते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड उनसे एक ही चीज़ कहते हैं कि वो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी। ये पूरी दुनिया जो है, पूरा संसार जो है भय, असुरक्षा, चिंता से भरा हुआ है। इसलिए जो इससे बचना चाहता है वह इस प्रकार की चीज़ों को सोचता है। टोटली द नरेटर हैव द एन इल्यूजन अबाउट द थर्ड लेवल, उसको एक भ्रम है कि तीसरा लेवल है। और टोटली द स्टोरी ऑल्सो बेस्ड ऑन द इमेजिनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू। Other point of view, you can also think about that. Their story is also totally also telling us the illusion about the third level, and the narrator also wants to go there. और वहाँ नरेटर वहाँ जाना चाहता है, जा भी आया है और कहता है कि मैंने वहाँ घूमा हूँ, देखा है। फिर कहता है कि नाउ अब जो है, आई डू नॉट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू द मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। अब चार्ली क्लियर हो गया नाम, जो थर्ड लेवल को ढूंढ रहा है। अब मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होना था। मैं केवल एक साधारण आदमी हूँ, मेरा नाम चार्ली है और एक साधारण व्यक्ति हूँ मैं। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 वर्ष का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग अ 10 गवाडीन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। मैं गवाडीन का भूरे रंग का सूट पहने हुए था और स्ट्रॉ हैट लगाए हुए था, उस पर एक आकर्षक पट्टी भी थी, फैंसी बैंड भी था। I passed a dozen men who looked just like me. मैं दर्जनों लोगों के पास से गुजरा। And I was not trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. कहता है कि वे लोग मेरे सामने ही एक समान दिखाई दे रहे थे और मैं किसी भी चीज़ से बचकर निकलने का प्रयास नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी पत्नी लुइजा से तुरंत जाके मिलूं। ऐसा विचार जो है मेरे मन में चल रहा था। I turned into the Grand Central from Vanderbilt Avenue. मैं वेंडरविल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल में गया एंड वेंट डाउन टू द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। और मैं नीचे सीढ़ियों से पहले तल पर गया, जहाँ से 20वीं शताब्दी जैसी रेलगाड़ियाँ मिलती हैं, 20th सेंचुरी जैसी रेलगाड़ियाँ मिलती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। तब मैं नीचे दूसरी सीढ़ियों से दूसरे तल पर गया, जहाँ से where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost। और जहाँ से उपनगरी रेलगाड़ियाँ छूटती हैं, मैं भूमिगत परिपथ पर जाने के लिए एक मेहराब यानी कि घुमावदार दरवाजे पर तेज़ी से घुसा ताकि मुझे कोई देख न ले। एंड गॉट लॉस्ट, और मैं वहाँ से क्या हो गया, विचलित हो गया, रास्ता भूल गया। दैट इज़ द ईजी टू डू। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। ऐसा करना आसान है। मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल में गया हूँ और उससे बाहर भी आया हूँ। वो कहता है कि बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। पर कहता है कि मुझे दैवयोग ने नए द्वार और सीढ़ियाँ और गलियारे मिलते रहते हैं। ऐसा कई बार हो गया। वंस, एक बार, आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ मील लॉन्ग अगो एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार मैं एक सुरंग में घुस गया जो लगभग 1 मील लंबी थी और रूजवेल्ट होटल के द्वार के पास कमरे में आ गया। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे। दूसरी बार मैं ऑफिस बिल्डिंग में आ गया जो 46 नंबर स्ट्रीट की 3 ब्लॉक के आगे थी। इस प्रकार की बातें जो है इसके दिमाग में चलती हैं, यानी कि चार्ली के मन में चलती हैं। वो मैंने बोला टोटली द स्टोरी इज़ बेस्ड अपॉन अ इमेजिनेशन अबाउट द थर्ड लेवल। तीसरे तल के बारे में ये जो इमेजिनेशन चार्ली के द्वारा होता है, इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना। देयर आर 2 levels ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क, बट चार्ली सेज दैट देयर आर 3 levels बिकॉज ही हैड बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन
He is a sacrist friend of Charlie. He said it was a waking dream with fulfillment. Charlie is unhappy, therefore he wants to escape. Charlie says everybody wants to escape, but they do not wander down into any third level at Grand Central Station. One night, Charlie walked late at the office. He was in a hurry to get his home to Louisa. He decided to take the subway from Grand Central. He turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. Then he went to the first level, and there after the second level, Charlie moved quickly into an arched doorway, heading for the subway, and got lost. He stayed in a long tunnel. Anyhow, he came out the tunnel and reached the third level. यानी कि तीसरे तल पर पहुंच जाता है, वैसा उसका कल्पना है. इधर तक का वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन करना है आपको. हम इससे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बढ़ाएंगे. थोड़ा स्टोरी थोड़ा क्रिटिकल है, तो वर्ड मीनिंग आपने करने हैं इसके. इससे आगे हम स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे.